ये कौन सा पेपर है श्रुति? पॉलिटी। GS2 का PYQ है ना। हाँ देखो, फर्स्ट है राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ यूजलेस स्टेपनी टायर टू सपोर्टिंग ऑर्गन इन पास्ट फ्यू डिकेड्स। हाईलाइट द फैक्टर एज वेल एज द एरियाज व्हिच दिस ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी विजिबल। तो जैसे इसमें बहुत लोग फंस सकते हैं कि पूछ क्या रहा है, लेकिन तो क्या है, एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है, मतलब कि पहले उसको यूजलेस बोला गया है, अब ये सपोर्ट कर रहा है अपने लोकसभा को, राइट। तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये बताना है, फिर उस सपोर्ट के क्या क्या फैक्टर्स हैं, और फिर कहाँ कहाँ उसने एरियाज भी पूछा है। तो बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं, राइट। तो इंट्रोडक्शन में जानते से क्या ले सकते हैं आप, राज्यसभा का थोड़ा सा लिख दीजिए स्ट्रक्चर कि राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेशन, मतलब पार्लियामेंट, व्हिच हैज बीन डिस्क्राइब बाय जवाहरलाल नेहरू हैज यूजलेस स्टेपनी टायर। इतना ही बात है। फिर लिखिए कि है ना कि व्हाट आर द सिचुएशंस। तो हमने बताया था कि कहाँ कहाँ जो है ना क्या हो रहा है GST बिल में और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब यहाँ जो है ना उसका एक्सपर्टिव ओपिनियन बढ़ गया है। फिर फैक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ बढ़ा है, तो 2 है ना क्यों बढ़ा है। आप लोग बताया था कि एक तो कोलिजन गवर्नमेंट बढ़ रहा है और दूसरा क्या बढ़ा है, कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट है, और एक स्टैंडिंग कमेटी का भी रोल है इसमें, है ना। फिर एरियाज, तो एरियाज में क्या कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ रहा है इसका, राइट। और सोशल इशू में जैसे ह्यूमन राइट्स, प्राइवेसी इशू, इन एरिया में जो है ना राज्यसभा अपना ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन बढ़ा रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं। कंक्लूजन में लिख सकते हैं वही कि अगर राज्यसभा की एफिशिएंसी जो है ना रिफ्लेक्ट करता है मैच्योरिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इससे आप ऐसा लिंक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ना, इंडिविजुअल पार्लियामेंट्रियन रोल एज द नेशनल लॉ मेकर इज ऑन ए डिक्लाइन व्हिच इन टर्न हैज एडवर्सली इम्पैक्टेड द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड देयर आउटकम्स। तो बेसिकली इसके 2 पार्ट्स हैं कि ये पार्लियामेंट्रियन का रोल क्यों डिक्लाइन हो रहा है ये लिखना है, सेकंड पार्ट में कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है बेसिकली। तो इसमें जो है ना इंट्रोडक्शन सिंपल से ये लिख दीजिए कि है ना कि जो पार्लियामेंट्रियन है ना, जैसे MPR मिनिस्टर, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है पीपल के, है ना, बट एट रिसेंट टाइम ड्यू टू राइज ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल चेंज देयर रोल हैज बीन वीकेंड, ऐसा ले सकते हैं। फिर लिखते हैं रीजन फॉर डिक्लाइन, क्यों हुआ डिक्लाइन, एंटी डिफेक्शन लॉ, पार्टी व्हिप या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। फिर इम्पैक्ट क्या हुआ उसका, तो वही कि डिलीबरेशन, पास्ट बिल विदाउट डिलीबरेशन, फार्म बिल, है ना, अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो रही है इससे, ये सब लिख सकते हैं। कंक्लूजन में देखिए देयर इज, है ना, वही कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को इंश्योर करने की जरूरत है, राइट। एंड थर्ड क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर होल्डिंग ज्वाइंट सेशन ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एन्यूमरेट द ओकेजन व्हेन दिस वुड नॉर्मली हैपन एंड आल्सो द ओकेजन व्हेन इट कैन नॉट हैपन। बेसिकली इसके 3 पार्ट हैं कि ज्वाइंट सिटिंग के क्या प्रोविजन है, सेकंड ये कब हो सकता है और कैसे हो सकता है और कब नहीं हो सकता है। तो कौन सा आर्टिकल बताइए श्रुति? 108 से इसको लिंक कर दीजिए, हाँ, कि डेडलॉक के बीच होता है ना। फिर बता दीजिए कि जो है ना कि कब होता है, तो डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ द हाउस, सेकंड कि 6 मंथ से ज़्यादा अगर गैप हो गया दूसरे हाउस में पास करने के लिए, कब नहीं हो सकता है, मनी बिल के केस में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में, और स्टेट रिलेटेड फेडरल इशूज। कंक्लूजन में वही कि बोनाफाइड इंटेंशन से होना चाहिए देखिए ज्वाइंट सेटिंग, क्योंकि पार्लियामेंट्री कंसेंसस और मेजॉरिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी एज अ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर एज एनविसाज्ड इन आर्टिकल 105 द कॉन्स्टिट्यूशन लीव रूम फॉर लार्ज नंबर ऑफ अनकोडिफाइड एंड अनन्यूमरेटेड प्रिविलेज टू कंटिन्यू। ऐसे द रीजन, उसके रीजन बताना है, उसके सोल्यूशन बताना है। फर्स्ट वाले पार्ट में एक्चुअली प्रॉब्लम्स पूछ रहा है, राइट, कि उससे कारण क्या प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं कि पैराफ्रेज कर दीजिए कि इंडिपेंडेंस के लिए दिया गया था लेकिन बाद में इसका मिसयूज किया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि एम्बिग्यूटी बढ़ रही है और कंफ्लिक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट के साथ है। रीजन क्यों किया गया नॉन कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े कॉन्स्टिट्यूशन में। वे फॉरवर्ड वही कि कोडिफिकेशन लाओ, क्लियर डिफिनेशन लाओ, बैलेंस कि देयर इज अ नीड टू मेंटेन पार्लियामेंट्री ऑटोनॉमी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी।